सत श्री अकाल। दैनिक स्वराज तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का सब तो वड्डा संघर्ष 2020 विच शुरू होया, जो कि पंजाब तो शुरू होया ते हौली हौली इसने अपनी पकड़ मजबूत की। जदों दिल्ली वाल पूरे जोश नाल किसानों के काफले वधे, देश विदेश तो किसानों को समर्थन मिलिया। किसान दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे तां केंद्र सरकार ने गलबात का सिलसिला चलाया, पर यह गलबात सिरे ना चढ़ी। 26 जनवरी की हिंसा हुई तां किसानों के संघर्ष की जमीन भी हिल गई। उस तो बाद किसानों वालों महापंचायत करनियां आरंभ कीतियां ते उसे दे चलदे अज राजस्थान के हनुमानगढ़ विच भी महापंचायत रखी गई, जिस विच पंजाबी कलाकार पुजे ते उन्हां स्टेज तो किसानों को संबोधन करते हुए गीत गाए। इस महापंचायत विच कई वड्डे किसान लीडर भी पुजे। राजस्थान की इस महापंचायत विच वड्डा इकट्ठ होया। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल अज राजस्थान च महापंचायत को संबोधन करन पहुंचे, जिथे डल्लेवाल ने कहा कि इन्हां खेती कानूनों के जरिए किसानों को दित्तियां सहूलतां बंद कीतियां जाणगीआं। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों की आड़ विच किसानों कोलों उन्हां दी खेती खोई जा रही है। अज जिस तरीके दे नाल मैं ऐसे इकट्ठ दे विच जिस वेले तुहाडा ये प्रोग्राम बन रहा सी ना इत्थे इकट्ठ करन दा, ते बलजीत होरां ने मैनूं कहा भी अंकल जी आपां जाना है, नौजवान इकट्ठे करने हैं, तुसीं जरूर समा कढिओ। मैं कहा भी चाहे कुछ भी है मैं हाज़री जरूर भरूँगा। तो मेरे प्यारे नौजवानों, मैं तुहाडे नाल दो चार गल्लां मेरा दिल कहंदा है भी अज मैं वो गल्लां करां तुहाडे नाल जिहड़ियां बहुत इंपोर्टेंस रखदियां तुहाडी जिंदगी लई। ते मैं नाल दी नाल जिहड़े मेरे कलाकार बच्चे ने इन्हां नूं भी मैं एक बेनती करां कि प्यारिओ जिहड़ियां मैं 2 4 5 7 गल्लां दस्सणीआं तुहाडे नाल साझीआं करनिआं है, किरपा करके इहनूं कलमबद्ध करन दी कोशिश करिओ हुण, क्योंकि आदमी का पता कोई नहीं आदमी ने किदों इस जहान तो चले जाना है। और ये गल्लां तुहाडे नाल मैं अज मेरा दिल करदा कि वो साझीआं करां जिहड़ियां तुहाडे नाल कदे किसी ने साझीआं नहीं कीतियां, ते मेरा ख्याल है होर आउण वाले समय साझीआं भी ना करें। जिवें बलजीत ने एक गल कीती सी कि उस दिन जिस दिन ये मुंडे ते सानू पता लग्या कि तशद्दद कर रही है सरकार, जो साडा बनदा सी वो भी करिया। कल दे साडे मुंडे गए ने तमिलनाडु नूं, साइकिल रैली कढ़ रहे ने वो तुहाडी किसानी दे हक च। उत्थों दी सरकार ने उत्थों दी पुलिस ने फड़ के वो मुंडे उस वेले दे अरेस्ट किए हुए हैं। रात फिर उही टाइम सी जदों मेरे कोले गल आई, रात नूं असी उहदे ते बोले आ ते कल्ला बोले नहीं, पंजाब गवर्नमेंट नूं ये गल कही है कि पता करो कि साडे मुंडिਆਂ ਦਾ नुकसान ना हो जाए, उत्ते किते ना होवे उत्थों दी कहानी इत्थे आ खड़ी हो पंजाब दे विच। तां मेरे दोस्तों, बच्चे साडे है। मैं तुहानूं एक विश्वास दिवाउणा है, वाहिगुरू जिस तरीके दे नाल तुहाडी बांह फड़ के अंदोलन चला रहा है, वायदे नाल गल करदे आ कि अंदोलन जितांगे, जित के तुहाडी झोली च पावांगे। राजस्थान विच चल रही महापंचायत विच जिथे पंजाबी गायकों वालों स्टेज से गीत गाए गए, उत्थे ही इस मौके कई किसान आगुआं ने भी शिरकत की। इस मौके भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जिला प्रधान काका बराड़ भी पहुंचे, जिन्हां किसानों के हक विच दा नारा लगाउंदे होए केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। टिकरी बार्डर संयुक्त मोर्चे वालों इत्थे सानू सदा पत्र गया ते आए ते थोड़े बच्चा परमात्मा वालों भी ड्यूटी आ हाज़री भरन आए हैं। मेरे छोटे भरा अंग्रेज सिंह आ, साडे मैडम आ, 3.5 महीनों तो टिकरी बार्डर दे विच थोनू असी कोई 5 4 गैर हाज़रियां तो वध कोई गैर हाज़री नहीं दस सकते। 24 घंटे उत्थे रहिंदे आ। एक टिकरी बार्डर के नाम से ताड़ी मार दिओ। हुण गल करांगे अपने ते 3 काले कानून सरकार ने थोपे आ। एक 2020 बिजली एक्ट, 1 करोड़ जुर्माना पराली वाला मुद्दा, 5 साल की सजा, ओनू रद्द कराउण वास्ते अपना टिकरी बार्डर, ਸਿੰਘੂ बार्डर, गाजी बार्डर, जयपुर वाला बार्डर जेड़ा कोई रह गया हो तो तो माफ़ी चाहना। सारे बार्डर से अपना धरना फुल जोरां शोरां ते चलदा ते सारे उस धरने दे विच हाज़री भरिया करो।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕੁਮਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ महापंचायत 'ਚ पहुंची। देखिए, आपको पता है कि सरकार ने हर तरफ से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी है, नई नई चालें चली है। उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई है कि उन्होंने जो देश का जो मान सम्मान था वो बिल्कुल ही गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने जहां तक जो भी 26 तारीख की घटना हुई वो सभी को पता है और कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। 26 तारीख को मैं खुद राजस्थान के धारूहेड़ा में थी, जो आपके यहीं से पहलवान ग्रुप गया था उनके साथ। वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, वहाँ पे सबने बैरियर लगाए हुए थे, हमने कोई भी ऐसा उपद्रव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी स्थान पर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ स्थान दिया गया था। आपको पता है कि एक भाई को शहीद भी हुए हैं और गोली भी चलाई गई है, क्योंकि हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है, जो हमारा मीडिया है, वह ही बिकाऊ है। जहां उन्हें विपक्ष की बातों का समर्थन करना चाहिए था, आज वही सरकार के हाथों की कठपुतली है, तो कोई भी आपके पास न्यूज़, कोई भी समाचार कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। और कुछ भी सोशल मीडिया है और कुछ जो यूट्यूब चैनल है, और बहुत बहुत आभार आप जैसे छोटे न्यूज़पेपरों का, प्रेसों का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और काफ़ी ABP न्यूज़ के मंजीत पुनिया ऐसे पत्रकार हैं जिनको हम सम्मान देते हैं और जिन्हें हम कहते हैं कि हाँ, ये है असली पत्रकार, हमें ऐसे ही पत्रकारों की जरूरत है। राजस्थान महापंचायत 'ਚ शामिल होए किसान आगू मनजीत राय ने केंद्र सरकार खिलाफ जम के पड़ास कढ़ी। उन्होंने कहा कि सरकार ਵੱਲੋਂ जिद्दी ते अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਵੇ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਲਕੱਤੇ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी के प्रति। जिन्नी तानाशाही इस सरकार ने की है, तानाशाह सरकार है, अज तक ऐसी सरकार कोई नहीं वेखी। डिकटेटरशिप है, जिद च है, अपना अड़ियल रवैया रख के बैठी है। धक्के नाल जिहड़े कानून किसी आगू ने नहीं मंगे, किसी किसान ने नहीं मंगे, किसी किसान जथेबंदी ने नहीं मंगे, धक्के नाल वो किसानों के गल मढ़ना चाहते हैं। तो फिर क्यों किसानों को हक नहीं? लोकतंत्र है नहीं, तो लोकतंत्र का घाण करता बीजेपी ने। और ये लोकतंत्र रहन कित्थे दिता? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਲਿਆਂਦੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, महापंचायत। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਲਿਆ महापंचायत ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ महापंचायत ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। महापंचायत 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਫਾਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋर्ट कर रहा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ करना चाहिए। जब किसान नहीं हमारे इतने बोले तो उनके लिए ऐसे शब्द रखने ज़रूरी थे। तो उसमें से मैं 2 लाइन है, रताऊ और ताइया न धरना पर भाइया न फाजिलपुरिया के राम राम, नाके लगाओगे नाके हटा देंगे, तोब लाओगे हम नहीं मानेंगे, हक है किसान का खैरात नहीं, ले लेंगे हक ते मजाक नहीं। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼।